हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे स्टडी ब्लॉग में। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि मेरा नाम सीमा है और मेरा ग्रेजुएशन पूरा हो चुका है। तो मेरा पूरा दिन और पूरी मेहनत सिर्फ और सिर्फ बिहार दरोगा की तैयारी पर ही है। मेरी सुबह की शुरुआत होती है थोड़े योगा और अपनी पर्सनल केयर से। तो मैं ब्रश करने के बाद सीधे किचन में पहुंचती हूँ, क्योंकि किचन का साफ़ सफाई करना भी बहुत ज़रूरी होता है। और मेरा किचन का साफ़ सफाई होने के बाद मैं चाय बनाती हूँ, और चाय बनाने के बाद उसको पीने के बाद मैं अपने डेस्क पे आती हूँ। जो डेस्क मेरा पता है कि डेस्क का साफ़ सफाई करना, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा धूल हो रहा है, तो मतलब कि डेस्क साफ़ नहीं रहता है ना, तो अजीब सा लगता है। तो मैं अपना डेस्क को साफ़ कर दी, और साफ़ करने के बाद मेरा सबसे पहले होता है कि मुझे टू डू लिस्ट बनाना है कि आज मुझे पूरे दिन में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ये सारी चीज़ मैं अपने टू डू लिस्ट में एक अपनी डायरी नोट्स बुक में मैं इसको नोट कर रही हूँ कि आज मुझे ये पूरे दिन में ये पढ़ना है। तो आप लोग अपना दिन कैसे प्लान करते हैं, कमेंट में ज़रूर बताना। स्टडी के लिए बैठी, लाइट कट गया तो मुझे सीढ़ी पे आके पढ़ना पड़ रहा है। सबसे पहले मैं गौरव सर की करंट अफेयर्स वाली क्लास लेती हूँ। दरोगा के लिए करंट का बहुत महत्व है, तो मैं इसमें कोई ढिलाई नहीं करती। इससे साथ ही मैं रीजनिंग, मैथ्स और बिहार स्पेशल को भी इसी समय निपटाती हूँ। भले ही प्री में मैथ्स और रीजनिंग कम आती हो, पर मेंस में बहुत आता है। तो मैं अभी से ही अपने मैथ्स और रीजनिंग मतलब स्ट्रॉन्ग करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा मैथ्स तो पूरा 0 है। तो मैं अभी से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ाई कर रही हूँ मैथ्स का। वैसे आप लोग बिहार स्पेशल के लिए कौन सा सोर्स फॉलो कर रहे हैं, मुझे कमेंट में सजेस्ट करिएगा। देखते ही देखते सुबह के 10 बज जाते हैं, और अब मेरा दूसरा काम शुरू होता है, घर का खाना बनाना, क्योंकि नहीं बनाएंगे तो खाएंगे क्या। और ज़ोर से भूख लग चुकी थी। मेरा खाना बन चुका था और मैं खाना अपना खा होकर फ्री हो गई, और होते होते टाइम पता नहीं कब 1 से 2 बज गया, पता ही नहीं चला। तो मेरा दूसरा सेशन दोपहर के 2 बजे से शुरू हो रहा है, क्योंकि आज मेरा लेट से प्लान शुरू हुआ था, क्योंकि मैं आज 7 बजे शायद उठी थी। तो मेरा उस टाइम भी जो मैं पढ़ाई की थी, तो मैं ज़्यादा फोकस होकर नहीं पढ़ाई की थी सुबह में। मैथ्स और रीजनिंग में तो पूरा बिल्कुल भी फोकस नहीं था मेरा मैथ्स रीजनिंग में, बस मेरा बिहार जीके और करंट अफेयर्स में ज़्यादा फोकस था। तो लेट से उठी थी मैं, तो इसीलिए मेरा 2 बजे से दूसरा स्टडी सेशन शुरू हो रहा है। और इस टाइम में मैं लूसेंट को रखती हूँ। लूसेंट में जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सारे चीज़ होते हैं, उसको मैं फॉलो करती हूँ। और साथ में एनसीईआरटी सार संग्रह भी, जो एनसीईआरटी का सार संग्रह होता है, उसको भी रखती हूँ, ताकि मतलब कि और स्ट्रॉन्ग मेरा हो जाए जीके जीएस। दरोगा के जीके के लिए ये दोनों किताबें किसी वरदान से कम नहीं है। मैं बस इन्हीं पर स्टिक रहती हूँ और बार बार रिवाइज करती हूँ, क्योंकि कम टाइम है और कम रिसोर्सेज के साथ पढ़ाई करना ही बेटर होता है। क्योंकि मेरा पहले से सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो मैं इन दोनों को ही फॉलो कर रही हूँ। और साथ में प्रैक्टिस तो मेरा होते रहता है। जैसे मतलब कि किरण का ऑल बिहार एग्जाम का जो बुक होता है, उसको मैं साथ में रखती हूँ, ताकि उससे मेरा प्रैक्टिस हो कि कहाँ से किस। ऐसे ही करते करते मेरा स्टडी सेशन 2 भी कंप्लीट हो गया, और शाम के 6 बज चुके थे। तो मैं किताब बंद कर दी अपना, और फिर मैं किचन की ओर गई। शाम का खाना बनाना, मतलब कि जो भी मेरा मतलब अपना घर का काम होता है, वो सारी चीज़ मैं करती हूँ, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ ये सब भी करना बहुत ज़रूरी होता है। और पढ़ाई करने के बाद ना मतलब पूरा बॉडी मतलब कि अजीब सा हो जाता है, तो थोड़ा बहुत मतलब कि टहलना भी चाहिए। रात का वक्त मैंने रखा है सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए। तो मेरा घर का काम सब हो चुका है, टाइम हो चुका है, 9:30 बज चुका है शाम का, मतलब रात का 9:30 हो चुका है। और इस टाइम पे मैं रिवीजन करना चाहती हूँ, क्योंकि रिवीजन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। जो मैं परसों मतलब कि 2 दिन पहले पढ़ी रहती हूँ, उसको मैं रिवाइज करती हूँ, थोड़ा बहुत मतलब पढ़ाई करती हूँ, मतलब टेस्ट लगाती हूँ, या फिर जो भी स्टडी से रिलेटेड जो भी रहता है उसको मैं पढ़ाई करती हूँ। तो क्या आप भी मेरी तरह रात को रिवीजन करके ही सोते हैं? कमेंट में यस लिखना। तो दोस्तों, ये थी मेरी एक दिन की छोटी सी झलक। ग्रेजुएशन के बाद घर पर रहकर तैयारी करना, घर संभालना और अपने सपनों के लिए लड़ना आसान तो नहीं है, पर जिस दिन कंधे पर सितारे लगेंगे, उस दिन ये सारी मेहनत सफल हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप भी दरोगा एस्पिरेंट हैं तो मेहनत जारी रखिए।
वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।